हाय एवरीवन, कैसे पढ़ना है और क्या इन 15 दिनों में हमें हमारी स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को थोड़ा सा बतला देता हूँ। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप चाहें तो उसे फॉलो करें या फिर उसको इम्प्रोवाइज़ करके भी अपने लिए फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो इन 10-12 दिनों में पैनिक नहीं होना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, स्लीप प्रॉपर रखनी है। बहुत ज़्यादा पढ़ लूँगी या पढ़ लूँगा ऐसा करके बिल्कुल आपको नहीं सोचना है। शेड्यूल जो आप बना कर रखें उसके अकॉर्डिंग ही फॉलो करने की कोशिश करिएगा। अब जो बच्चों से मेरी बात हुई है, 2 तरह के बच्चे अभी तक मुझे पद समझ में आ पाए हैं। कुछ लोगों का कहना ऐसे है कि सर क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हम लोग, मतलब टेंशन हो जा रहा है, क्वेश्चन नहीं बनते तो फिर एक डिमोटिवेशन जैसी चीज़ आने लग जाती है। दूसरी कि सर इतना स्ट्रेस हो जा रहा है कि ढंग से पढ़ नहीं पा रहे, उस कूल माइंड के साथ हमारे दिमाग में घुस रहा है या नहीं घुस रहा, वो एक टेंशन हो जा रहा है। तो 2 तरीके के स्टूडेंट्स के लिए 2 तरीके के लाइन हो सकते हैं। एक तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ जो बच्चे हैं जिनको अभी पढ़ने में प्रॉब्लम हो पा रही है कि पढ़ ढंग से नहीं पढ़ पा रहे, पर क्वेश्चन हम अच्छे से बना सकते हैं सर क्वेश्चन वाइज, तो क्वेश्चन के थ्रू आप पढ़ने की कोशिश करिए कि आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन बन गया तो ठीक, अदरवाइज अगर नहीं बन रहा है तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे उसको आप सीधे बुक से पढ़ लिए, तो वो भी एक रिवीजन का टेक्निक हो जाएगा आपका, प्लस आपका क्वेश्चन भी बन रहा है। सेकेंड पॉइंट आपका ये हो जाएगा कि जो लोग क्वेश्चन बनाना नहीं प्रीफर कर पा रहे, जिनको डर लग रहा है, डिमोटिवेशन लग रहा है, तो वो क्या करें कि एक लिस्ट बना लीजिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आप पढ़ना चालू करिए। ठीक है, कि जैसे कि जो मैं यूजुअली कहता हूँ कि विश्व के वेग बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्प स्थान बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, चिकित्सा स्थान के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो इनको आप इंपॉर्टेंस देते हुए सिलेबस वाइज थोड़ा सा पढ़ने का कोशिश करिए, बार बार उसको पढ़ते रहिए। भले ही क्वेश्चन मत बनाइए, पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो ड्रग्स डीओसी है किसी डिसीज का, उसको पढ़ना है अपने को, जो अलग अलग स्टेप्स के चिकित्सा है उसको अपने को पढ़ना है, गर्भाव क्रांति में किस मंथ में क्या है उसको अपने को पढ़ना है। तो बार बार अपन कूल माइंडनेस के साथ कम टॉपिक्स को रिवाइज करने का कोशिश करेंगे। पूरा सिलेबस तो रिवाइज नहीं हो पाएगा, है ना, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। प्लस क्वेश्चन बनाने के लिए जो पूछे थे कि गोविंद पारिक के क्वेश्चंस कैसे बनाएं, तो मेरी जो सलाह आपको होगी, सबसे पहले प्रीवियसली जो 2017 से AIA-PGT स्टार्ट हुआ है, पहले तो 2017 से लेकर लास्ट ईयर तक के AIA-PGT के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, क्योंकि अभी बहुत सारे पैटर्न्स बदले हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो पहले इन 5 साल के क्वेश्चन को हम कवर अप कर लें, उसके बाद हमारे पास जब समय बचता है तो उनके प्रीवियसली पेपर्स को हम बनाने का ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे सलाह तो ये होगी कि ये 5 साल के क्वेश्चन भी मोर देन इनफ हैं। इनको जब हम बनाएंगे तो हमको पैटर्न का आइडिया लग जाता है और उस पैटर्न वाइज भी हम थोड़ा सा पढ़ने का कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि पुराने ज़माने में जो श्लोक बहुत आते थे, वो सब चीज़ों को अवॉइड कर दिया है, कुछ स्टैटिक्स के क्वेश्चंस डाल दिए हैं, कुछ संहिता वाइज क्वेश्चंस आते हैं, कुछ आयुर्वेद से रिलेटेड जीके वाले पॉइंट्स आने लग गए हैं। जो करें योगा, जैसे इस साल के योगा का डे कब था, तो थीम उसकी क्या थी, इस साल लास्ट ईयर क्या थी, ऐसे कुछ चीज़ें हैं। या फिर अभी कुछ रिसेंटली आयुष में कुछ हुआ है, कोरोना से लेकर कुछ जो बातें हैं, अभी जो NCISM का गाइडलाइन में जो चेंजेस आ रहे हैं, वो सब चीज़ों को लेकर ऐसे करंट अफेयर्स भी कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल डाल सकता है। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने का कोशिश करिए। इन कम दिनों में मेरी सलाह ये होगी कि कम पढ़िए, माइंड का कूलनेस रखना बहुत जरूरी है, तब आपके क्वेश्चन सही बनेंगे और आंसर्स आप ज़्यादा अच्छे से सही लगा पाएंगे। इसका बस आप विशेष ध्यान रखिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे बताइएगा। फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।